भाई मुबारक बहू, मुबारक सुमन, क्या बात है। अरे वाह सुमन, कितनी खूबसूरत बहू ले आई है तू। ये ले बेटा। रख लो बेटा, शगुन है। अरे ये शगुन है बेटा। पिंकी सुन, नैन नक्श तो बड़े अच्छे हैं बहू के, लेकिन तुझे नहीं लगता है कि दहेज कुछ कम लाई है ये? पर तेरा भाई तो इंजीनियर है ना। अब क्या कहे काकी, भले ही भाभी का बाप थोड़ा कंगाल है, भाभी का जीजा बहुत दिलदार है। देखिए ना, हीरे की अंगूठी दी है, 1,00,000-1,15,00,000 की तो होगी। अरे दिखा। हाँ हाँ, बड़ी कीमती लग रही है। अरे देख सुमन देख, लगता है तेरी ये बहू का जीजा इससे बहुत मानता है। क्या वो नींद नहीं आ रही क्या? तुमने मधु भाभी की वो हीरे की अंगूठी देखी है? कितनी महंगी और सुंदर है। हाँ देखी है, सुंदर है। लेकिन क्या हुआ? यही तो कमी है तुम में। उसके जीजा ने उसको इतनी महंगी अंगूठी गिफ्ट की है। तुम भी बिजनेसमैन हो और वो भी बिजनेसमैन है, लेकिन अपनी साली की शादी में इतनी महंगी अंगूठी दे दी, और तुम दुकान गिरवी रखकर घर जमाई बनकर बैठे हो। हीरे की तो दूर की बात, लोहे की तक अंगूठी गिफ्ट नहीं की है तुमने मुझे। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है तुमसे शादी करके। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न देवो जानती कुतो मनुष्य। क्या मतलब? मनुष्य का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब कैसे पलट जाए ये तो देवता भी नहीं बता सकते, तो मनुष्यों की क्या औकात। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि तुम्हारी सारी मुसीबतें मैं यूं हल कर सकता हूँ। हमारी किस्मत भी पलट सकती है, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। चाय। आलोक फ्रेश होने गया है? ये चादर धोनी है? ला, मैं धो देती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं धो लूंगी। कहा ना लाओ इधर। आलोक, आलोक। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? भाई ये देखो। क्या देखो दीदी? इसका मतलब नहीं समझते? क्या? ये देखो। अरे दीदी पहेली क्यों बुझा रही हो? साफ साफ बोलो ना। तो साफ साफ सुनो, कल रात ये चादर बिछी थी ना तुम्हारे कमरे में, कोरी की कोरी रह गई है। कोरी चादर मतलब? मेरे भोले भाले साले साहब इधर आइए, मैं समझाता हूँ आपको। कल आपकी सुहागरात थी, ठीक? और सुहागरात के बाद भी आपकी चादर कोरी की कोरी रह गई। मतलब समझ रहे हैं कि मैं और समझाऊं आपको? हाँ? अरे आप तो नहाने गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? ये क्या है? क्या है ये बोलो। ये हमारे कमरे की चादर है। हमारे रूम की चादर कोरी की कोरी कैसे रह गई? बोल। आप क्या कह रहे हैं आलोक जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया तुझे? अब समझ में आया? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या किया इसने, बता तो सही। माँ खराब है ये लड़की। कल हमारी शादी की पहली रात थी और चादर कोरी की कोरी है। इसका जरूर किसी के साथ कोई चक्कर था शादी से पहले। हे भगवान। नहीं आलोक जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो तुम। मेरी बात
सा घटिया टेस्ट है ये। चादर का कोरा रह जाना एक औरत को कैरेक्टरलेस कैसे साबित कर सकता है? और ऐसे बेतुके टेस्ट के बेसिस पे एक नई दुल्हन के कैरेक्टर पे सवाल उठाने वाले, उस पर हाथ उठाने वाले ये लोग, इनके खुद का चरित्र कितना पवित्र है? मेरा यहाँ पे एक और सवाल है, अगर यहाँ पे मधु का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है तो फिर आलोक का कैरेक्टर किस बेसिस पे डिफाइन हो रहा था? उसकी भी तो पहली शादी है ना। दरअसल ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि एक नई नवेली दुल्हन जिसे ससुराल में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था, वो इन लोगों के पागलपन की शिकार बन बैठी थी। आप ही तारीफ करते नहीं थकते इस लड़की की और इसके घर वालों की। अब देख लिया क्या है इस लड़की के संस्कार। मुझसे जितना बनता था मैंने अच्छे से जांच परख के ये शादी तय की थी। अब ये सब कहां से और कैसे पता चलता, तुम ही बताओ ना भला। लो देख लो सब, अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, और अगर ठीक से पता किया होता तो ऐसी लड़की घर में आती। ठीक है ठीक है, अब तुम ही लोग तय करके बताओ कि आखिर करना क्या है। सच कहूं तो मुझे तो साले साहब की चिंता हो रही है। क्यों? अरे कई सालों पहले जो मैंने अपने पड़ोसी के घर देखा, उसके बाद तो यही कहूंगा मैं। अच्छा, ऐसा क्या देखा आपने? हमारे पड़ोस के अंकल के घर में भी नई नई बहू आई, उसका भी शादी से पहले किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अब शादी तो पवित्र बंधन होता है ना सासू माँ। अगर लड़की के चरित्र में थोड़ी सी भी खराबी हो तो उसका दोष लड़के के सर पर भी आता है, यहाँ तक कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा पंडितों ने समझाया था। लेकिन लड़के वाले तो निकले बड़े जिंदा दिल, कहने लगे हम इन बेफिजूल बातों को नहीं मानते। बस फिर जो हुआ। क्या हुआ? उस लड़के का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो, बुरा मत मानेगा लेकिन जिसकी वजह से साले साहब की जिंदगी को खतरा हो, उसके हाथ की बनी खीर तो क्या, मैं पानी भी नहीं पी सकता। आग लगे ऐसी खीर को। हमारी खीर भी ले जा बच्चा गुनी, देख क्या रही है। चलो जी। माँ जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला ऐसे जोर से फिसला माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सासू माँ, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि इनके सर पर काल का साया है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। हेलो, आ गई आपकी सुलक्षणी चरित्रवान बहू। इन्हीं के कारण हो रहा है ये सब, मान लीजिए मेरी बात। खबरदार, दूर रह, पास भी मत आना मेरे बेटे के। ये सब ना तुम्हारे कारण हुआ है। अरे अगर तेरा पहले से ही किसी के साथ चक्कर था तो यहाँ हमारे घर में क्या करने आई थी? हाँ बोलो, हमारे बेटे को मारने? माँ जी, मैं आप सबको कैसे समझाऊं? मेरा शादी से पहले किसी के साथ कुछ नहीं था। हाँ हाँ माँ, देखो अपने मुंह से कोई अपनी चोरी बोलता है भला? ठीक कह रही है पिंकी। और आप कान खोलकर सुन लीजिए, इसके बाप को फोन लगाइए और उससे कहिए इसको ले जाए अपने घर। ये यहाँ रहेगी ना तो हमारा बेटा मर जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है सासू माँ। ठीक है, जैसा आप सब लोग कहते हैं वही सही है। मैं अभी फोन लगा के बात। नहीं पापा जी, प्लीज रुक जाइए। मेरे पापा को हाई ब्लड प्रेशर है। उन्होंने बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर ये शादी की थी।
अगर आप सब लोग मुझे इस तरह घर से निकाल देंगे तो मेरे पापा सह नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। मेरे लिए ना सही, मेरे पापा के लिए मान जाइए, उनकी जिंदगी के लिए मान जाइए। देख लो भैया, ये है तुम्हारी धर्मपत्नी। भला इसकी वजह से तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन अपने पापा की जान की बड़ी फिक्र है। आलोक जी मेरे पति हैं, उनके लिए तो मैं अपनी जिंदगी दे सकती हूँ। रहने दीजिए मधु जी, रहने दीजिए, ये सब कहने वाली बातें हैं। असल में तो आप इनकी कुंडली का काल बन के बैठी हुई हैं। तो कैसे हो सकता है? जब मेरा किसी के साथ कुछ था ही नहीं तो मैं उनकी जिंदगी के लिए खतरा कैसे बन सकती हूँ? चुप, एकदम चुप। आप फोन लगाइए जी। नहीं पापा जी रुक जाइए, मैं विनती करती हूँ आप सबसे, प्लीज प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर सच साबित करने का कोई तरीका होता तो मैं जरूर कर देती। तुझे पक्का पता है ना कि लड़की के अच्छा होने की परीक्षा ऐसी ली जाती है? हाँ माँ। अरे सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सब मैंने अपने गांव में बहुत देखा है। अगर ये चरित्रहीन है तो इस आग से इसका हाथ तुरंत जल जाएगा, नहीं है तो ये आग इसके हाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप देख लेना। क्या आप लोग मेरे हाथ में आग देने वाले हैं? जी हाँ, ये धधकता हुआ रॉड आपको अपने दोनों हाथ से पकड़ना होगा और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपका पति आपकी परिक्रमा 5 बार पूरी ना कर लें, समझिए आप? ये किससे टेस्ट हुआ भला? आग तो हाथ जलाएगी ही ना। आग का मेरे अच्छे बुरे होने से क्या लेना देना? आलोक जी ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता आलोक जी। तुम पवित्र हो ना, फिर घबराओ क्यों रही हो? चल सब रखिए हाथ पे। परिक्रमा कीजिए जी। देखा सासुमा, देखा, 2 पल नहीं टिक पाई है। मैंने पहले ही बोला था खराब है ये औरत। मेरा हाथ चल रहा है। अब क्या कह रहे तुझे अपनी सफाई में, बोल। आलोक जी मेरा हाथ चल रहा है आलोक जी। देखिए आपने। इनकी हिमाकत तो देखिए, रीति रिवाज की आड़ में घर की बहू को कैसे टॉर्चर कर रहे हैं। हद होती है बेवकूफी की भी। आग का बेसिक नेचर होता है जलाना, तो फिर कैसे उसे छू कर भी कोई जलेगा नहीं? हम क्यों करते हैं ऐसे बददिमाग बातों पर विश्वास, जबकि हमारे देश में ऐसे कई केसेस मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि अंधविश्वास हमें एक बड़े अपराध की तरफ ले जा सकता है। आए दिन अखबार में, न्यूज में देखते हैं कि अंधविश्वास के चपेट में एक मासूम फंस गया और उस पर अत्याचार हुआ। और ये सब देखने के बावजूद हम कुछ नहीं सीखते। हम बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाते हैं और दूसरों की जिंदगी तो तबाह करते ही हैं, अपनी भी बर्बाद कर लेते हैं। पिंकी और उसके पति राजीव की बातों में आकर आलोक और उसका परिवार मधु के साथ जो कर रहा था, वो मधु को तकलीफ तो पहुंचा ही रहा था। लेकिन आप मुझे बताइए, आलोक और उसका परिवार किस एंगल से खुश है? आलोक अपनी गृहस्थी में खुद ही आग लगा रहा है। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब यहाँ ये पूरा परिवार पिंकी और उसके पति के बहकावे में आ चुका है और ये इस परिवार की तबाही की शुरुआत है। नहीं रहना मुझे उसके साथ, छोड़ दूंगा उसको मैं अब। अरे साले साहब, इतने गुस्से से किसी का भला हुआ है कभी? हाँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस शादी से आपको क्या फायदा हुआ? ठेंगा ना, दहेज मिला और ना मिली अच्छी लड़की। अब आप उसको भी वापस भेजने की बात कर रहे हैं। क्या फायदा हो जाएगा इससे आपको? तो बस सिर पे बिठा के नाचो उसको। साले साहब, सर पर बिठा के नाचने को कौन कह रहा है आपसे? कि जो मुर्गी सोने का अंडा दे सकती है, आप उसको वापस क्यों भेज रहे हैं? माना कि उसका बाप कंगाल है, लेकिन उसकी दीदी और जीजा तो मालदार हैं। हाँ, एक बार आपका काम हो गया तो उसको वापस भेज दीजिए, कौन रोकेगा आपको? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? खाना रख दिया है, खा लेना।
आलोक जी मैंने कुछ नहीं किया, वो सच में बहुत गर्म था। तुमने खाना नहीं खाया? मैं अकेला रहता हूँ। चलो खाओ इसे। मैंने कहा चुपचाप खाओ इसे। ये क्या है आलोक जी? जहर है। मैंने कुछ नहीं किया आलोक जी, मुझे मत मारिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे लिए नहीं है ये, तेरे लिए है। ले खिला दे मुझे अपने हाथों से। ये आप क्यों खाना चाहते? तो क्या करूं? तू खराब है पर तू बताएगी नहीं। तेरा पाप तेरे सर पे शराब बन के घूमता रहेगा। थोड़ा थोड़ा घिसट कर नहीं मरना मुझे। अगर मरना ही है ना तो शान से मरूंगा मैं। ले ले खिला दे मुझे जहर। तेरी वजह से मरना है, तू ही मार दे मुझे। आलोक जी, आलोक, अरे मार दे मुझे, खिला। मैंने कुछ नहीं किया है आलोक जी, मेरा यकीन कीजिए। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी। अरे रातों रात क्या पट्टी पढ़ा दी इस मायावी लड़की ने तुझे? भूल गया कल रात जिंदगी में पहली बार तू घर में शराब पी के आया था और फिर जहर खा के खुद को ही मारना चाहता था। ये सब इस चुड़ैल की वजह से हो रहा है और तुझे इसी पे दया आ रही है। बस करो माँ। कल अगर ये ना रोकती ना तो मैं जहर वाला खाना खाकर मैं मर चुका होता। आज मैं इसकी वजह से जिंदा हूँ माँ। देखिए साली साहब, अगर आपको अब भी भरोसा है अपनी बीवी पे तो इनको एक और मौका दिया जा सकता है अपने आप को प्रूव करने का। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि काठ की हांडी को बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जा सकता। अब की बात जो परीक्षण होगा वो आखिरी और भगवान का फैसला होगा। बोलिए। मंजूर है, लेकिन अगर इस बार मधु सच्ची साबित हुई तो उसके बाद कोई परीक्षा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा मधु से। ठीक है, मधु को भी मंजूर है। देखिए मधु जी, इस परीक्षा में आपको सांस रोककर इस टंकी के अंदर डुबकी लगानी होगी और तब तक बाहर नहीं आना है जब तक मंडप पे बोले जाने वाले संकल्प मंत्र आलोक दोहराना ले। मंत्र पूरा होने पर अगर आप बाहर आई तो इसका मतलब आप 100% पवित्र हैं। और अगर बीच में ही आप सांस लेने के बहाने बाहर आ गई तो इसका मतलब तो तुम समझती हो। लेकिन इतनी देर तक पानी में। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। अब इतना तो करना पड़ेगा ना। चलो चलो, जोर से सांस लो और अंदर बैठ जाओ। चलो अंदर जाओ। हाँ हाँ। अरे अंदर बैठो। ले बेटा, तू मंत्र पढ़।
भरोसा तोड़ेगी तू हमारा? बात तो सही कहती है, ये माया भी है, ये सच कहते हैं, कुछ चरित्रहीन है। चल, आज तो तुझे उसका नाम बताना ही पड़ेगा जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा था। कौन है वो? बोल। ऐसा कोई नहीं था, कोई नहीं था। अंदर घुसाओ, चल अंदर। राम बाबू का फोन है। अरे एक मिनट रुकिए, स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो हेलो संधि जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। तो कल से बिटिया से मिलने का बड़ा मन हो रहा था, इसलिए कल सुबह आ रहा हूँ। आइए आइए, आगे भी बात करते हैं। प्रणाम। आने दो, इस बहू और उसके बाप को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेंगे। लेकिन बहू। अरे चलो, खोलो खोलो जल्दी। ये तो नीचे गिर गई। ये क्या हो गया इसको? मधु, 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 नफ्स बंद है। हे भगवान, सांसें भी नहीं चल रही हैं, अब क्या होगा? करो अपना मन की करो, पूरे खानदान को जेल जाना पड़ेगा। हमारे देश में औरतों पर होने वाली हिंसा काफी तेजी से बढ़ रही है और इसका एक कारण औरतें खुद भी हैं। आप क्यों चुप रहती हैं? जब भी आप पे कोई जुल्म करता है, फिजिकल या फिर इमोशनल, आप क्यों सहती हैं? जिस दिन इस दुनिया की हर औरत अपनी सही वैल्यू समझ जाएगी, उस दिन औरत को कोई नहीं दबा पाएगा। अगर ये परिवार, समाज, इज्जत, पति, परमेश्वर वगैरह वगैरह आपको खुश नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से बाहर निकालने में ही समझदारी है। मेरी आप सभी औरतों से एक गुजारिश है कि जो गलती यहां पर मधु कर रही है, वो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बेटी को इतने प्यार से रखा हुआ है। आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है, तो इतना अधिकार तो हमारा बनता ही है। तो बिटिया से थोड़ा मिल लूं मैं जाते जाते। हाँ हाँ, मिल लीजिए, कर लीजिए गिले शिकवे दूर, पूछ लीजिए हालचाल। ये ले, जरूरी सामान की लिस्ट। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कफन का कपड़ा, बांस, मटका, धूपबत्ती, अगरबत्ती, गंगा जल, ये सब किस लिए? बताते हैं भाभी, बताते हैं। भाभी, आप नाश्ते में वो बनाना जो आपके पापा को बहुत पसंद हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आखिरी खाना तो पसंद वाला ही होना चाहिए, है ना? ताकि हम तुम्हारे बाप को ये भी बता सकें कि जब हमें तुम्हारे इस महान चरित्र के बारे में पता चला, तो हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। और इससे बुढ़े का बीपी बढ़ जाए और फिर हाथ पे। नहीं नहीं, प्लीज मेरे पापा को इन सबसे दूर रखिए। प्लीज उनको कुछ मत बोलिए। मेरे पापा को इन सब की जरा सी भी भनक लगी तो वो मर जाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे। इतने दिन से हम सब लोग तेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे, उस आदमी का नाम बता दे जिसके साथ तेरा चक्कर है, लेकिन तू हम सबको गोल गोल घुमाती रही। लेकिन आज आई तेरी नफ्स पकड़ में। आज या तो अपने यार का नाम बताएगी या हम तेरे बाप को तेरी कहानी सुनाएंगे। जब कोई है ही नहीं तो मैं किसी का नाम कैसे ले? तो चल तेरे बाप को तेरी कहानी सुनाते हैं। चल नहीं प्लीज, चल मेरे साथ। चल। नहीं आलम जी प्लीज समझ चल मेरे साथ। कीजिए, कोई नहीं है, प्लीज प्लीज आलम जी प्लीज समझ में। प्लीज। कौन था वो? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नाम चाहिए मुझे। आप जिसका कहेंगे मैं उसका नाम लेने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे पापा के पास मत। मधु, जी पापा। बेटा तू खुश तो है ना? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? यहाँ नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो सब लोग मेरा घर से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसीलिए आप मेरी फिक्र छोड़िए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और टाइम पर बीपी की दवाई लेते रहिएगा, ठीक है? रो नहीं बेटा, मैं खुश हूँ बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा।
तुम यहाँ इस वक्त? मधु क्या हुआ, तुम अकेले यहाँ पे? भाई सब ठीक है ना? बोलती क्यों नहीं? अरे मधु तू क्या हुआ, अकेली आई है? झगड़ा हुआ तेरा आलोक से? बोल ना। सरप्राइज। अरे अरे नमस्ते नमस्ते लाडू जी। एक के साथ दूसरा सरप्राइज फ्री। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए 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 आइए, प्लीज आइए, बैठिए। नमस्ते साली जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। भाई आप लोगों ने तो सचमुच में सरप्राइज कर दिया। जूही जरा जाओ, इनके लिए चाय पानी का कुछ इंतजाम करो। मधु बैठ, मैं आती हूँ, ठीक है? भाई ये अचानक इस तरह सरप्राइज, इसकी कुछ खास वजह क्या? अरे वजह जानने की बहुत जल्दी है साडू साहब आपको, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे अभी तो हम आए। किशोर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो हम 2 मिनट आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। किशोर चाय। जी तुम 2 मिनट बाहर रुको, हमें अकेले में कुछ बात करनी लेकिन क्या हुआ? है। जूही तुम बाहर रुको, चिंता मत करो, जाओ। कहिए क्या कहना चाहते थे आप लोग? सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं साडू जी। इसने हमें बताया कि आपका और इसका शादी से पहले चक्कर था। ये क्या बकवास है? मधु क्या बोल रहे हैं ये? मेरे ही घर में मेरे सामने मेरे मुंह पे ऐसी घटिया बात कर रहे हैं और तुम चुप बैठी हो? अरे 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 किशोर साहब, हम समझाते ना। पहली बात तो ये कि आप अपनी साली को धमकाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी साली ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है कि आपने उसके साथ क्या क्या किया है। और दूसरी बात ये, हमारे साले साहब को अब आ गया है गुस्सा। अब तुम और तुम्हारी गृहस्थी पड़ गई है मुसीबत में। अरे भाई, ये तो आपका नाक नक्शा तोड़ने चले थे, हमने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मनाया इनको। और वैसे सही भी है, किसी ने किसी की बीवी के साथ अगर कोई गलत काम किया है तो भला कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। अरे ये तो पुलिस में कंप्लेन कराने जा रहे थे, हमने समझाया कि भाई घर परिवार की बात है, एक बार अपने साडू साहब से मिल तो लो, तब जाके माने हमारे साले साहब। चाहते क्या हैं आप लोग? अब आया ना आप रास्ते पर। किशोर साहब, ये मोबाइल देख रहे हैं आप? ये मैंने ऑनलाइन में खरीदा था, कंपनी ने डिलीवरी की और एमआरपी लिए 50,000, यानी कि पूरे 50,000। लेकिन बाद में जब मैंने नोटिस किया तो मुझे पता पड़ा कि इसका बॉक्स पहले ही किसी ने खोला हुआ था, यानी कि सेकेंड हैंड मोबाइल। अब इस केस में 2 सूरत बनती थी, या तो ये मोबाइल कंपनी मुझे हर्जाना दे, या फिर मुझे वो आदमी दे जिसने मेरा मोबाइल यूज किया था। आप बात तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या फिर और समझाऊं मैं आपको? सीधी सीधी बात है साडू जी, आपने मेरी बीवी का इस्तेमाल किया। अब बदले में आपको हर्जाना तो देना पड़ेगा ना। घटिया इंसान। अरे किशोर साहब, आराम से। कितना और जाना चाहिए तुम्हें? पूरे 30 लाख रुपए। वो भी कैश, नो चेक, नो क्रेडिट। ठीक है, मैं अपनी वाइफ से पता करके आता हूं कि घर में इस समय कितना कैश है। शौक से।
बड़ी जल्दी मान गया साला। मानेगा ही। नफ्स ही ऐसी पकड़ी है कि छटपटाने का मौका भी नहीं मिला उसको। ठीक है, आप लोगों के पैसे आपको मिल जाएंगे, पूरे कैश। लेकिन आपके पैसे आपको यहां नहीं मिलेंगे, आपके घर में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मेरी बीवी है और उसे मैंने कहा है कि आलोक के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? यार मैंने कितनी कोशिश की थी, एक एक कदम मैंने फूंक फूंक कर रखा था कि मेरे और मधु के रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन आपको तो पता चल गया। तो ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि मधु मेरी कमजोरी है। मैं आपको 30 लाख की जगह 40 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं मधु को एक बार फिर से पाना चाहता हूं। हाँ, आप लोगों के घर में। तो कहिए, मंजूर है? जीजा जी अभी क्या? मधु, मधु, देखो मधु, अब जब हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चल चुका है, तब छुपाने वाली क्या बात है? हाँ तो कहिए, आप लोगों को मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। गुड। पैसे इसी बैग में हैं और आप ही के हैं, लेकिन भाई उसके पहले मेरी खातिरदारी का कुछ इंतजाम तो किया जाए। हाँ किशोर साहब, बिल्कुल। वैसे गोरा कमरा और ये रही मधु, पैसे रखिए और जाइए। ऐसे नहीं भाई, पहले मधु को थोड़ा सजाइए, थोड़ा संवारिए, फिर चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं तैयार कर देती हूँ ना। अब तो रुपए दे दीजिए। 40 लाख गिनने में समय भी तो लगेगा ना, कहीं कम निकले तो। लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। इतने रुपए जीजा जी मैंने कभी नहीं देखे। साले साहब इतना उतावला मत बनिए, आइए पहले गिन तो ले। आइए आइए आइए, गिन लीजिए। ऐसा क्या है तुझ में जो इतने पैसे देने को तैयार हो गया तेरा जीजा? वैसे पिंकी मानना तो पड़ेगा, खूबसूरत तुम भी कुछ कम नहीं हो। अरे मधु, बाहर जाओ। मधु, सुना नहीं? मैंने कहा बाहर जाओ। मेरा हाथ छोड़ो, अभी चिल्ला के सबको बुलाऊंगी। आज मेरा मन तुम्हारे ऊपर आ गया, तो आज तुम ही सही। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू क्या कर रही है? तो अंदर उसके साथ कौन है? पिंकी कहाँ है? बोलती क्यों नहीं मनोज? छोड़ो मुझे। अरे जान से मार दूंगा तुझे अगर तूने मेरी बीवी के साथ। आप तेरी बीवी के साथ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, मैंने उसे खराब किया है। पैसा चाहिए, हट जाना चाहिए। ले ले, हट जाना। अरे मेरी बीवी बिका हुआ है क्या? बिका हुआ है वो? हेलो, समझा इसे? तेरी बीवी का बाजारू है, जिसे एक रिश्तेदार ने खराब किया और कुछ पैसे देके बात खत्म। बोल इसे,
ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। और पैसे चाहिए तो और पैसे दे दूंगा। जीजा जी, आपने दीदी को भी खराब कर दिया। अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब छुपाने से क्या फायदा दीदी? आपकी चीखों ने हमें सब बता दिया है ना? चिंता तो मुझे अब नंदोई जी की हो रही है, क्योंकि बीवी के खराब होने पर काल का साया तो पति के सर पर मंडराने लगता है ना सासू माँ? तो अपनी बकवास बंद कर पहले। ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? देखो जी, बात एकदम साफ हो जानी चाहिए। दीदी खराब है या नहीं? एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, फैसला भी हो जाएगा, है ना? क्या बोल रही तुम? कोई टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा, सुन रहे तुम? घर जाना नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी को खराब तो मैंने किया है। बेटा, अरे मैं तो तेरी माँ हूं ना, मुझे तो तू बता ही सकती है क्या हुआ। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? इसने मुझे पकड़ के रखा था और मैं बाहर आने के लिए चिल्ला रही थी, बस। अरे मेरी भोली दीदी, चरित्र की सच्चाई भी कोई इस तरह बताता है, वो भी सबके सामने? नहीं ना, उसके लिए तो टेस्ट देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, आपको भी देनी पड़ेगी। और इस घर की बहू होने के नाते इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है। वैसे भी राजीव जी की जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? चलो चलो टेस्ट करते हैं, ये रहा टेस्ट। चलो चलो अब टेस्ट करते हैं, इस पर नंगे पांव चलो, और यहाँ से चलकर अपने पति के पास अगर तुम पहुंच गई तो साबित हो जाएगा कि मेरे जीजा जी ने तुम्हें खराब नहीं किया। दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी बेटी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देगी, समझी तुम? अच्छा, बेटे के लिए अलग कानून और बहू के लिए अलग? नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं। बहुत शौक है ना तुम लोगों को लड़कियों की पवित्रता साबित करने का। आज होगी असली परीक्षा। आज या तो तू इस पर चलकर परीक्षा देगी, या फिर आज मैं तेरा मुंह इस कोयले से जला दूंगी। मधु ऐसे मत, मधु प्लीज, मधु। देखो भाभी, देखो, ऐसे पागलपन से कैरेक्टर साबित नहीं होता है। अच्छा अच्छा, लोहे की रॉड पकड़ने से और पानी में डुबाने से तो साबित होता है ना? तो ठीक है, तू ये कोयला पकड़ और मैं मंत्र पढ़ती हूँ। जैसे होता है वैसे ही करते हैं, वैसे ही ठीक है। चल पकड़ इसे, चल चल। भाभी भाभी मेरी बात सुनो। भाभी मैं बताती हूँ। राजीव बोलो ना। भाभी हमने जो कुछ भी किया था वो सब एक ड्रामा था। तुम्हारे जीजा जी से पैसे हटने के लिए काल दोष, कोरी चादर, ये सब कुछ नहीं होता है। हमें माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो? रुको मधु, ये मुझे दो। अरे ये लोग तो इस लायक भी नहीं है कि इनसे बदला लिया जा सके। नहीं दीदी, इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। इन लोगों को मैं सजा देकर रहूंगी। ये लोग भी तो जाने आग में जलना किसे कहते हैं, पानी में रहकर सांस के लिए तड़पना किसे कहते हैं। नहीं छोड़ूंगी मैं इन लोगों को, नहीं छोड़ूंगी। मधु, काम डाउन। आज के बाद इनमें से कोई भी कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। ले जाओ इन्हें। आज के बाद तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ेगा। जो रिश्ते हमारी और आपकी जिंदगी को जहन्नुम बनाते हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके अपने आप से अलग कर देना ही अच्छा होता है। पिंकी और उसके पति ने अपने फायदे के लिए मधु के चरित्र पर उंगली उठाई। आलोक और उसके परिवार ने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे बेहुदा इल्जाम पर विश्वास करके मधु को जीवन भर ना भूलने वाली यातना तो दी ही, खुद को भी बर्बाद कर लिया। अब उनकी बाकी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि अंधविश्वास पर विश्वास कभी मत कीजिए और औरतों का सम्मान कीजिए। औरत माँ, बहन, बेटी, बहू, भाभी, पत्नी, ना जाने कितने रूप में हम सब पर अपना प्यार न्यौछावर करती है। और मेरा हर महिला से अनुरोध है कि जुल्म सहे नहीं बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि आपके ऊपर उंगली उठाने से पहले दुनिया 1000 बार सोचे। आपकी सही सोच आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।